हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नागशी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है आपकी टेस्ट सीरीज की, यानी कि आज आपका टेस्ट है। इतने दिन से जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसके लिए मैंने आपके लिए आज टेस्ट को प्रिपरेशन किया है। ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है, लेकिन इससे एनालिसिस करने से पता चल जाएगा जो हमने क्वेश्चन आंसर करे थे कि वो कितने बेनिफिशियल हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो स्टूडेंट मैं इसके लिए माफी मांगना चाहूंगी, यहाँ पर राष्ट्रपति आना चाहिए था, तो बाय मिस्टेक से ये मिसप्रिंट हो गया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं बोल देती हूँ कि किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। तो स्टूडेंट मैंने अभी हाल फिलहाल में ही आपको बताया था वो कौन से देश, किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभी ईमेल के थ्रू क्या दिया है, अपना एक इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो वो कौन से देश के हैं, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है नेपाल, थर्ड है भूटान और फोर्थ है अमेरिका। तो आपका राइट आंसर है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका के जो गोटाइबा राजपक्षी हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जब वो श्रीलंका गए तो वहां पर उन्होंने क्या करा, अपने ईमेल के थ्रू अपने इस्तीफा को दे दिया है। ठीक है, किसने? श्रीलंका के। तो श्रीलंका की बात कर लेते। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और यहाँ की जो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, राष्ट्रपति इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है विक्रम रणजीत सिंधे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट आपके आगे चार ऑप्शंस रखे गए हैं, एक एक करके उसे पढ़ लेते हैं। क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि 12 जुलाई, सेकंड है 11 जुलाई और थर्ड है आपका 10 जुलाई और फोर्थ है आपका 15 जुलाई। तो आप बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था इसको। तो क्या है इसका राइट आंसर? आंसर है इसका आपका सेकंड, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, अब मैं बता दूं स्टूडेंट, जो 1987 में एक बैठक हुई थी, ठीक है, क्या हुई थी, उस दिन से इसको मनाना स्टार्ट करा गया था कि जो जनसंख्या है वो 5 अरब से भी ज़्यादा जाने लगी थी। तो संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई और इस पर चिंता जताई गई कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो इस पर क्या करना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। और तो उस दिन से इसको मनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस टाइम पे जो जनसंख्या नापी जा रही है वो 8 बिलियन से ऊपर जाने वाली है और कुछ आने वाले समय में जो है वो $8.5 बिलियन हो जाएगी कम से कम, ये बात रखी गई है। ठीक है, अब मैंने बता दिया इसके बारे में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है कि कहाँ PCLB C-53 का सफल परीक्षण विक्षेपण हुआ है। क्या है स्टूडेंट? कहाँ PSLV C-53 का सफल प्रक्षेपण हुआ है। तो कहाँ हुआ है स्टूडेंट? आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं, आप देख लीजिए। तो क्या है? फर्स्ट है श्रीहरिकोटा, सेकंड है चांदपुर, थर्ड है कर्नाटक और फोर्थ है आपका अहमदनगर। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, अगर आपको याद होगा तो। इसका राइट आंसर है आपका श्रीहरिकोटा, यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा इसका राइट है। ठीक है, तो अब बता देती हूँ, श्रीहरिकोटा में किया गया है PCLV C-53 का परीक्षण। तो वो किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसके जो सचिव हैं वो कौन है? के सोमनाथ है। कौन है? के सोमनाथ यहाँ के सचिव हैं। ठीक है, आपको पता चल गया श्रीहरिकोटा के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। फोर्थ में पूछा गया है कि विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो फोर आपके पास में चार ऑप्शंस रखे गए हैं स्टूडेंट, तो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। हमारे जो चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है आपका 14 जुलाई, सेकेंड है 12 जुलाई और थर्ड है आपका 15 जुलाई और फोर्थ है आपका 10 जुलाई। ठीक है, तो इसमें से बताइए राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, यानी कि 12 जुलाई। कब है? 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। अब मैं बता देती हूँ इस दिन क्यों मनाया जाता है। 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में एक नौजवान लड़की का जन्म हुआ था। किसका? मलाला यूसुफजई का। किसका? मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ था, जिनको पढ़ाई के लिए रोका गया था।
और कहा गया था कि लड़कियां पढ़ाई करने के काबिल नहीं होती हैं, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और वो घर से निकली और उन्होंने अपनी पढ़ाई को किया और इसीलिए उनको बहुत ही ज़्यादा पहचाना जाता है इसी नाम से। वो महिलाओं और बच्चों के विरोध मतलब कि समर्थ करा, उन्होंने समर्थन किया और उनको आगे बढ़ाया। इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया मलाला दिवस के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1997 में हुआ था। इसी दिन से इनको दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ है। किसने नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? क्या है क्वेश्चन कि किसने नीति आयोग के रूप में सीईओ के रूप में कार्यभार को संभाला है? तो किसने संभाला है? फोर्थ मतलब आपके पास में चार ऑप्शन है। फर्स्ट है परमेश्वर अय्यर, सेकंड है के सोमनाथ, थर्ड है आपके दिनेश कुमार खरा और फोर्थ है आपके संदीप बख्शी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए स्टूडेंट? इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि परमेश्वर अय्यर। क्या है इसका राइट आंसर? मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है परमेश्वर अय्यर है। क्या है? परमेश्वर अय्यर है। ठीक है, परमेश्वर अय्यर। अब बात कर लेते हैं परमेश्वर अय्यर की, नहीं सॉरी, नीति आयोग के बारे में बात करते हैं पहले। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी सन 2015 में हुई थी। तो इसके अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके सीईओ आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? परमेश्वर अय्यर बन चुके हैं। मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस और रखे हैं स्टूडेंट, अब मैं इन पर गौर कर लेती हूँ। मैंने रखा है एक ऑप्शन आपका के सोमनाथ। के सोमनाथ कौन है? मैंने अभी आपको बताया था इसरो के सचिव हैं, कौन है? के सोमनाथ हैं। ठीक है, और थर्ड रखा है मैंने दिनेश कुमार खरा। क्या है? दिनेश कुमार खरा। तो ये कौन है स्टूडेंट? तो दिनेश कुमार खरा जो है वो आपके एसबीआई बैंक के सीईओ हैं, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के कौन है? सीईओ हैं। और जो मैंने फोर्थ ऑप्शन रखा है आपका स्टूडेंट, वो रखा है संदीप बख्शी। ये कौन है? ये पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं। ठीक है, तो आपके एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आई होप। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने श्रीलंका को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है? क्या है स्टूडेंट कि भारत ने श्रीलंका को कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता की है? तो आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मतलब आपका ऑब्जेक्टिव रखा गया है 3.8 बिलियन, सेकेंड है 4.8 बिलियन और थर्ड है आपका 5.8 बिलियन और फोर्थ है आपका 6.8 बिलियन। तो आपको मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगर जिसे भी पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। क्लास अब देख रहे हो या बाद में देख रहे हो इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपका एनालिसिस इससे हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट यानी कि 3.8 बिलियन। क्या है स्टूडेंट आपका? एक मिनट, इसका जो आंसर है आपका फर्स्ट वाला है। क्या है? फर्स्ट वाला 3.8 बिलियन है। एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है आपका फर्स्ट है, कौन सा? 3.8 बिलियन है। ठीक है, जो भारत है उसने श्रीलंका की मदद की है। क्यों की है? क्योंकि जो श्रीलंका है वो अपने आर्थिक व्यवस्था से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जूझ रहा है। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो श्रीलंका के राष्ट्रपति उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं विक्रमरंजित सिंघेव, उन्होंने भी क्या करा है? उन्होंने भी घोषणा कर दी कि वो इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत ही बुरी दिक्कत हो रही है लोगों को, तो हमारा जो देश है उसने खाने पीने की भी आपूर्ति करी और 3.8 बिलियन डॉलर की जो अमेरिकी डॉलर की मदद भी की है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत के बीच में एक खाड़ी पड़ती है। कौन सी खाड़ी पड़ती है? उसका नाम है पाक की खाड़ी। उसे हिंदी में पाक जलडमरू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक जलडमरू भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th यानी कि क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? क्या है स्टूडेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ये मैंने हाल फिलहाल में ही आपको ये क्वेश्चन कराया है। आपके पास में 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका क्या है? बिहार है और स्टूडेंट, और आपका सेकंड क्या है? बंगाल है और थर्ड है आपका झारखंड और स्टूडेंट, और फोर्थ है आपका कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है झारखंड। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? झारखंड है।
ठीक है। झारखंड के देवघर में हवाई अड्डे का उदाहरण किया। अब क्यों किया, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ, तो वहाँ की यात्रा करने के लिए जो श्रद्धालु और पर्यटक जाएंगे उनकी वायु सेवा द्वारा क्या की जाएगी, मदद की जाएगी। इसलिए इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया। अब बात कर लेते झारखंड की। तो झारखंड की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, झारखंड की कैपिटल है आपकी रांची। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है आपके, यहाँ के जो सीएम है आपके हेमंत सोरेन है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, रमेश बैस है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में कुछ नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आता है दालमा राष्ट्रीय उद्यान, और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, और पालामू राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा 8 यानी कि I2U2। क्या है, I2U2 समिट में किस देश ने भाग नहीं लिया है। क्या है क्वेश्चन, I2U2 अभी समिट हुई थी स्टूडेंट, मैंने इसमें अभी बिल्कुल जस्ट 1-2 दिन पहले ही आपको पढ़ाया है। ठीक है। अगर जिसने नहीं पढ़ा हो तो वो आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको क्लास ले सकते हो। ठीक है। तो इसमें किस देश ने भाग नहीं लिया है, तो पूछा किस देश ने भाग नहीं लिया है, तो पहले ये भी पता होना चाहिए कि किस किस देश ने भाग लिया है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन रखे गए हैं। क्या है, पहला है अमेरिका, सेकंड है भारत, और थर्ड है यूएई, और फोर्थ है आपका जापान। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है जापान। जापान ने क्या स्टूडेंट, भाग नहीं लिया था। ठीक है। जापान ने भाग नहीं लिया था, इसीलिए वजह से हमारी आंसर क्या है, सही हो गया है। ठीक है। अब मैं बता देती हूँ किस किस ने भाग लिया था। अमेरिका, भारत, यूएई और इजराइल के प्रधानमंत्रियों ने यहाँ पर बैठक की थी, और खाद्य पूर्ति को लेकर समस्या को इसमें समाधान रखा गया था। तो जापान में इसमें कि पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है आपसे यही पूछा जाए कि I2U2 समिट में किस किस देश ने भाग लिया था, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने नहीं लिया था। ठीक है स्टूडेंट, हमारे देश के जो कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। ठीक है। अब ये जो तो ऑनलाइन विजिट हुई थी शीर्ष स्तरीय पर, और पहली बार हुई थी। इसका गठन जो करवा दिया गया था स्टूडेंट, वो 21 अक्टूबर सन 2021 से ही चल रहा था। 18 अक्टूबर सन 2021 से प्लान बन रहा था कि इसको समिट को रखा जाएगा, लेकिन अब कब हुई है समिट, ये सन 2022 में हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9th है। 9th में रखा गया है कि युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। क्या है, युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। ठीक है। 4 ऑप्शन में आप बताइए कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो पहले 4 ऑप्शन अपने पढ़ लेते हैं, क्या क्या है हमारे 4 ऑप्शन। हमारे ऑप्शन दे रखे 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई या 15 जुलाई। तो स्टूडेंट 12 जुलाई जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन क्या मनाया जाता है, मलाला दिवस मनाया जाता है। 13 जुलाई को कोई दिवस मनाया नहीं जाता है, 14 जुलाई को भी नहीं मनाया जाता, तो क्या कब मनाया जाता है, 15 जुलाई में, यानी कि फोर्थ आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है। तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं युवा कौशल दिवस क्या होता है। युवा कौशल दिवस होता है जो युवा है हमारे यहाँ का यूथ है उसके बारे में, यानी कि उसको उसको सामाजिक और स्किल्स और कौशल विकास से सम्मानित कर, यानी कि उसके स्किल्स को आगे बढ़ाना और उसे देश के लिए आगे करना। ठीक है। इस साल की जो सन 2022 की थीम रखी गई थी स्टूडेंट, वो क्या रखी गई थी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस साल की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी द स्किल एंड लर्न सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। ये थीम रखी गई थी। इसका कहने का मतलब ये है, जो हमारी स्किल्स यानी कि कौशल होते हैं और हमारे सीखने का तरीका होता है, उससे ही हमारा क्या होता है, भविष्य का डेवलप होता है, यानी कि उसी का निर्माण होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं। आई होप आज ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो हम 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो 10th क्वेश्चन है कि किस राज्य में आज़ादी सप्ताह मनाया जाएगा। क्या है, किस राज्य में आज़ादी आज़ादी की कह सकते हैं स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। तो कहाँ मनाया जाएगा स्टूडेंट, आपके पास में 4th ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश, सेकंड है आपका झारखंड, और थर्ड है आपका बिहार, और फोर्थ है आपका उत्तराखंड। तो बताइए स्टूडेंट क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका करेक्ट उत्तर प्रदेश, यानी कि फर्स्ट का। ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, आपको आई होप याद होगा। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इसको मनाया जाएगा। ठीक है। और इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा झंडे फहराए जाएंगे, घर घर में इसको जागरूकता को फैलाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बताया था। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है,
यहाँ की जो गवर्नर है आपकी आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच है। यहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है? पलाश का फूल है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन है? अशोक का पेड़ है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन। अगर आपने चेक किए होंगे अपने आप से, अगर तो पता चल जाएगा आपका कैसा स्कोर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं लेती हूँ आपसे विदा आज की इस क्लास से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यानी कि सुबह जो मॉर्निंग वाली आपकी क्लास होती है 8 बजे वाली। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देख लीजिए कि जो आपका स्कोर है वो 10 बाई कितना रहा है। ठीक है, 10 में से आपने कितना स्कोर गेन किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपको डिजिटल पर पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वही व्हाइट बोर्ड पर जैसे आपको पढ़ाती हूँ वैसे पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे आंसर चाहिए इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जितना हो सके उसको मतलब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।